हाय फ्रेंड्स, मैं सुशील कुमार नेट एजुकेशन के इस चैनल पे पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यूजीसी नेट के पेपर 2 एजुकेशन में यूनिट 9 को लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। यूनिट 9 में मुख्य रूप से फ्रेंड्स हम लोगों को शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व के बारे में पढ़ना है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट में, लीडरशिप में एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी इन एजुकेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, मीनिंग, नीड्स फॉर द प्लानिंग एंड एजुकेशनल मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा भी है। इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो हमने बनाया है। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस यूनिट का PDF भी मिल जाएगा और इसमें जो प्लेलिस्ट का लिंक हम दे रहे हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पूर्व के वीडियो को भी देख सकते हैं एवं पूर्व वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यह बेसिकली हमारे चैनल पे यह जो दिया जा रहा है मुख्य रूप से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से यूनिट बाय यूनिट कंप्लीट करने के लिए है। तो यूनिट 9 के क्वेश्चन नंबर 1 में आइए हम फ्रेंड्स चलते हैं। यह क्वेश्चन जो है 2018 के जुलाई का क्वेश्चन है एजुकेशन का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 61 में 9 यूनिट को लेके जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो यह 2009 के अधिनियम अनुच्छेद 21 के क के तहत 21 क के तहत ऐसा किया गया है। इसे आप निश्चित रूप से याद रखें। ऑप्शन में 21 क देकर 2002 कर दिया है जो गलत है। नेक्स्ट है डी के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 62 में कि निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा कौन से कारक हैं जो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके लिए आप आंसर देख सकते हैं। कूट संख्या 2 में दिया हुआ है कि अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करने वाले कोई सामग्री नहीं होता है यहाँ। दूसरा है कि माता पिता की गरीबी, यस, माता पिता की गरीबी सार्वभौमिकरण के लक्ष्य में बाधक है। और तीसरा है संबंधित प्रावधानों को लागू करने में ढिलाई, जो भी प्रावधान है उसको लागू नहीं किया जा रहा है। पांचवा है माता पिता और शिक्षकों की मानसिकता में कमी और मानसिकता, अलग अलग मानसिकता का होना। और छठा है कि शिक्षकों की कमी। इस तरह से हमारा 2, 3, 5 और 6 जो ऑप्शन नंबर कूट संख्या 2 को इंडिकेट करती है भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 को। यह क्वेश्चन नंबर 63 जो है यह निम्न में से विशेषताएं USA की कम्युनिटी कॉलेज के प्रकारों को दर्शाती है। तो USA में जो भी कम्युनिटी कॉलेज हैं उसकी प्रकार को दर्शाने के लिए आपको कूट संख्या 1 में जो आंसर है वो इसका सही आंसर है। तो स्थानीय तौर पर वो अवस्थित होना, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा को संपूर्ण करना, 3। और वंचित वर्ग की सहायता करना, 4। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है 2, 3, 4 यह मुख्य रूप से USA की कम्युनिटी कॉलेज के प्रकारों को दर्शाती है। स्थानीय तौर पर अवस्थित शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं वंचित वर्गों की सहायता करना, ये USA की कम्युनिटी कॉलेज की प्रकारों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूनिट 9 से ही रिलेटेड है फ्रेंड्स। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली में शैक्षणिक प्रशासन का सबसे अधिक केंद्रीयकरण हुआ है। तो सबसे अधिक केंद्रीयकरण जो हुआ है वो भारत के नवोदय विद्यालय में हुआ है। भारत में जो शैक्षणिक प्रणाली है उसका सबसे बड़ा केंद्रीयकरण हुआ भारत के नवोदय विद्यालय में हुआ है। इसे आप निश्चित रूप से याद रखें, यह प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं यूनिट 9 से रिलेटेड। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा ये यूनिट बाय यूनिट जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं इससे आपका जो पूर्व का पढ़ाई है वो पढ़ाई इस यूनिट के साथ किस रूप में जोड़ना है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी। और आशा करते हैं कि इस तरह के और भी सारे प्रश्नों को आप पढ़ें, समझें और देखें। इस तरह के जितने भी अभी प्रश्न आप देखते हैं वो आपके पूर्व की तैयारी को और एक अच्छा आयाम देगा। और आइए हम कुछ प्रश्न हैं और उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप प्रश्न संख्या 96 को देख सकते हैं। यह क्वेश्चन है
कि अध्यापकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम है सेवारत शिक्षा में होने पे भी यह यूजफुल है? तो यहाँ आप आंसर देख सकते हैं। आंसर नंबर जो है वो 2 है, कूट संख्या 2 का ऑप्शन ए देख लीजिए, प्रारंभिक प्रशिक्षण, प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण। एवं बी है कौशल विकास प्रशिक्षण, आपके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रशिक्षण है। और ई है विशेष प्रवीणताओं हेतु सूक्ष्म अनुरूपण। तो आंसर नंबर 2 अंश का सही आंसर होगा, अर्थात प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास का प्रशिक्षण तथा विशेष प्रवीणताओं हेतु सूक्ष्म अनुरूपण, यह अध्यापकों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करने और इसमें से विशेष रूप से इन सभी का उपयोग सेवारत अध्यापकों के लिए ज्यादा हो रहा है, अधिकांश रूप से हो रहा है। दूसरा है, इसमें ऑप्शन जो छूट रहा है वो ऐसी विशिष्ट विषयों में अध्यापन पाठ्यक्रम, ये स्पेसिफिकेशन अलग अलग रूप से किया जा सकता है। और डी जो है वो अध्यापक शिक्षा में आधारभूत पाठ्यक्रम, वो तो अध्यापक शिक्षा के लिए विशेष रूप से है। तो इस तरह से ये सी और डी इसमें आंसर में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं फ्रेंड्स, 97, ये भी यूनिट 9 से रिलेटेड है, इसे आप यहाँ देख सकते हैं। यूनिट 9 में जो यह क्वेश्चन है, यह आपको अध्यापक शिक्षा में कह रहा है कि अध्यापक शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अनुप्रयोग हेतु निम्नलिखित में से किसे उपयोगी माना जाता है? सही कूट का चयन करना है हमको। अध्यापन शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अनुप्रयोग हेतु किसका उपयोगी माना जाता है, इसको देखना है। तो इसको आप देखिए ठीक से। विभिन्न राज्यों में, सबसे पहले आप प्रश्न समझे या नहीं, एक बार प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि अध्यापक शिक्षा में जो उसकी संपूर्ण गुणवत्ता का प्रबंधन करना है, उसके लिए निम्नलिखित में से किसे उपयोगी माना जाएगा? अब हम आंसर देखते हैं। आंसर है कि विभिन्न राज्यों में अध्यापक की अपेक्षित संख्या का पता लगाना एवं अध्यापकों की मांग एवं आपूर्ति को सुनिश्चित करना, एक। दूसरा है कि अध्यापक प्रशिक्षकों के विशेष समूह हेतु कार्य की क्षमता, कैन डू तथा कार्य करने की तत्परता को संबंधित विश्लेषण करना। सी है कि अध्यापक शिक्षा संस्थान की संख्या का पता लगाना। और डी है कि अध्यापक शिक्षकों द्वारा शक्ति न्यूनता, अवसर एवं चुनौती संबंधी विश्लेषण को देखना। और ई है स्कूल पद्धतियों में सुधार हेतु क्रियात्मक अनुसंधान परियोजना को करना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका ए सी डी इसका आंसर होगा, अर्थात आंसर नंबर 4 होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ए है विभिन्न राज्यों में अध्यापक के जिस संख्याएं हैं उसका पता लगाना, अध्यापक की मांग को पूर्ति करना। तो ये आपका आंसर ए हो गया। सी है आपका अध्यापक शिक्षा संस्थान की संख्या का पता लगाना, उसकी और इसका विकास करना। और डी है आपका जो अध्यापक शिक्षक द्वारा शक्ति न्यूनतम, अवसर, चुनौती संबंधी विश्लेषण करना। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आंसर नंबर 4 जो है यह सही है। और इस तरह से यूनिट 9 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बतलाया जो 2018 के जुलाई से है। और इसी तरह से आप भी और भी पीडीएफ और भी क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का सॉल्व कीजिए और हमारे दिए गए वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पीडीएफ का यूज कीजिए। आशा है कि आप लोग का इसी बार जेआरएफ कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।